हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप जाना उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। इसी ख्वाहिश के तहत वो पासपोर्ट बनवाते हैं और पासपोर्ट बनवाने के बाद उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि यूरोप के 50 के करीब मुल्क हैं और उनमें 15 के करीब बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता और अमीर तरीन मुल्क हैं। उनमें हम चले जाएं जिनका पासपोर्ट भी टॉप 10 पासपोर्ट्स में आता है एज अ मजबूत तरीन पासपोर्ट। लेकिन इशू ये होता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिनका पासपोर्ट दुनिया में टॉप 10 में रैंक करता है, उनको वीज़ा नहीं मिलता और वो लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज एक ऐसे मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा यूरोप के, जिसके बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं करते और वहाँ पर नहीं जा पाते। लेकिन आज की इस वीडियो देखने के बाद यकीनन आप यूरोप के इस मुल्क की पूरी नॉलेज जान लेंगे और यकीनन जब आप इसके बेनिफिट और एडवांटेज जान लेंगे, तो आपका पहला ऑप्शन होगा कि हम यूरोप के इसी मुल्क चले जाएँ। जी दोस्तों, आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं बताऊँगा, इस मुल्क में पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग पहले से गए हैं, उन लोगों के हालात-ए-ज़िंदगी 1 से 2 साल में ही बिल्कुल चेंज हो गए। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में बताऊँगा, उसके 4 से 5 बहुत बड़े बेनिफिट हैं। नंबर 1 तो ये है कि इसका पासपोर्ट दुनिया में चौथे नंबर पे रैंक करता है एज़ अ मज़बूत तरीन पासपोर्ट। दुनिया में 200 के करीब कंट्रीज़ हैं और उसमें पासपोर्ट रैंकिंग से हम अंदाज़ा करते हैं किसी भी मुल्क की अहमियत का, मज़बूती का और उसकी दुनिया में क्या स्टैंडिंग है, इसका हमें पता चलता है पासपोर्ट की रैंकिंग से। तो हमेशा कहीं भी बाहर जाने का इरादा करें तो पहले उस मुल्क की पासपोर्ट की रैंकिंग देखें कि उस मुल्क की पासपोर्ट रैंकिंग क्या है। तो जिस मुल्क के बारे में मैं आपको आज बताऊँगा, इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया में नंबर 4 पे रैंक करता है। नंबर 4 पे रैंक करने का क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे जो यहाँ के सिटीज़न होते हैं, यहाँ के शहरी होते हैं, जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट होता है, वो दुनिया में 180 कंट्रीज़, 180 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। इसमें यूरोप के तकरीबन तमाम मुल्क शामिल हैं, शेंगन कंट्रीज़ के तमाम मुल्क शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यूएसए, अमेरिका भी इसमें आता है। तो दोस्तों, इस मुल्क की इतनी ज़्यादा अहमियत है, इतना ज़्यादा मज़बूत मुल्क है कि आप पूरा यूरोप और अमेरिका बगैर वीज़े के जा सकते हैं। अगर आप यहाँ के शहरी हों, आपके पास इस मुल्क का पासपोर्ट हो, इस मुल्क की सिटीज़नशिप हो, आपको भी सिटीज़नशिप मिल सकती है। किस तरह मिलेगी, ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन इसके पहले 3 और बेनिफिट आपको बता दूँ। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री क्या है? शेंगन कंट्री वो मुल्क हैं जो यूरोप के, जिन्होंने एक मुआहदा करा हुआ है 28 मुल्कों ने कि अगर कोई भी बंदा शेंगन वीज़े पे किसी भी एक मुल्क में आता है, तो बाकी के 28 मुल्कों में बगैर वीज़े के घूमता है। तो ये भी शेंगन कंट्री में आता है और इधर आपको शेंगन कंट्री के बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं। तीसरा एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर ऑफ़िशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश यहाँ की सरकारी ज़बान है, जिस पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग जाते हैं ख़ास तौर पर उन्हें प्रॉब्लम नहीं होता। बनिस्बत वो ऐसे मुल्क चले जाएँ जहाँ पे जर्मन बोली जाती है, रशियन बोली जाती है या फ्रेंच बोली जाती है, तो उनको प्रॉब्लम होता है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को, क्योंकि जर्मन, रशियन, फ्रेंच उनको नहीं आती। लेकिन इंग्लिश ज़बान पाकिस्तान और इंडिया में बचपन से ही स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से इंग्लिश ज़बान बोलने और समझने में आसानी होती है और यहाँ पर भी ऑफ़िशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही एक और एडवांटेज होता है। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे जो वीज़ा फ़ीस है वो कोई लाखों रुपए में नहीं है। वरना यूरोप के अक्सर मुल्कों में जब आप अप्लाई करते हो तो उसकी वीज़ा फ़ीस ही लाखों रुपए में होती है और लोग वो दे नहीं पाते। लेकिन यहाँ की वीज़ा फ़ीस पाकिस्तानी रुपीज़ में जस्ट 25,000 रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 8,000 रुपए के बराबर है। तो एक बहुत ही इकोनॉमिकल वीज़ा फ़ीस है। एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको लाखों में तनख्वाह मिलती है। पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, जिस मुल्क के मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूँ, फ़ायदे बता रहा हूँ, इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और एडवांटेज इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। यहाँ के जो सिटीज़न हैं, यहाँ के जो शहरी हैं या फिर आप जाते हैं, आपको शहरियत मिल जाती है और बाद में आप अपनी फैमिली को भी ले आते हो, तो बच्चों की स्कूलिंग, एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मेडिकल बिल्कुल फ्री है। अगर आप जाते हो, अल्लाह ना करे आपको कोई मेडिकल का इश्यू हो जाता है, तो वहाँ पर हॉस्पिटलाइज़ेशन, ओपीडी कंसल्टेशन आपको फ्री में पड़ती है। एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। पब्लिक बसेज़ वगैरह जितनी हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेज हैं इस मुल्क के। यहाँ पे आप जो पैसे कमाते हो 6 से 7 लाख रुपए, जब यहाँ मेडिकल भी फ्री है, ट्रांसपोर्ट भी फ्री है, बच्चों की स्कूलिंग भी फ्री है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ आपकी कितनी ज़्यादा सेविंग होगी। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया, दुनिया में चौथे नंबर पे पासपोर्ट इसका रैंक करता है एज़ अ मज़बूत तरीन पासपोर्ट। तो दोस्तों, अब यकीनन आप जानना चाहेंगे कौन-सा मुल्क है जिसके इतने सारे एडवांटेज हैं। पहले आपको बताता हूँ ये कौन-सा मुल्क है, इधर का वीज़ा कौन-सा हासिल करना है,
यहाँ पे कौन-कौन से जॉब्स के मौके हैं, यहाँ पे सिटीज़नशिप कैसे मिलेगी और यहाँ पर आप अपनी फैमिली को कितने अरसे में ला सकते हो और यहाँ पे और आपको क्या मज़ीद एडवांटेज मिल सकता है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कवर करेंगे और जॉब लिंक्स क्या हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ ये कौन-सा मुल्क है दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के, जहाँ पे इतने सारे एडवांटेज आपको मिल रहे हैं, इस मुल्क का नाम है माल्टा। यूरोप में वाक़ है, उसके नेबर्स में ट्यूनिस आता है। दोस्तों माल्टा में एक और आपको अच्छी बात बताऊँ कि माल्टा में इनकी मुकामी आबादी के अलावा जो सबसे ज़्यादा आबादी के लोग रहते हैं वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग हैं, एशिया के लोग हैं, जो कि माल्टा की मुकामी आबादी के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पर आप जाते हैं तो आपको इतनी अजनबियत का भी एहसास नहीं होता। दोस्तों माल्टा में आपको वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है, 2 किस्म के वीज़े होते हैं, वर्क वीज़ा और विज़िट वीज़ा। लेकिन हमने जॉब करनी है वहाँ पे, तो हमने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है। वर्क वीज़े के लिए आप दुनिया में कहीं भी अप्लाई करते हो तो उसके लिए लाज़मी है कि पहले आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर हो। जॉब ऑफ़र लेटर कैसे हासिल होती है, वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं 5 किस्म की जॉब बता दूँ जो कि आपको माल्टा में आसानी से मिल जाती है। माल्टा में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई इंजीनियरिंग करी हुई है, डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, कोई भी आपकी एजुकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर दोस्तों अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में आप एज़ अ लेबर वर्कर भी यहाँ काम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे फार्मास्यूटिकल की अच्छी खासी इंडस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाओं पे की फैक्ट्री है, जहाँ पे दवाएँ बनती हैं, तो वहाँ पर भी आपको जॉब मिल जाती है अगर आप बीएससी करे हुए हो, एमएससी करे हुए हो या फिर आपने फार्मेसी करा हुआ है या कोई भी आपकी फार्मेसी से या दवाओं से मुताल्लिक कोई भी एजुकेशन है, तो फिर आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। नंबर पे फाइनेंस से मुताल्लिक जॉब है, अगर आपने बीकॉम करा हुआ है, एमकॉम करा हुआ है, कॉमर्स में कोई भी आपकी एजुकेशन है, फाइनेंस से मुताल्लिक आपका कोई भी बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, एज़ अ अकाउंटेंट मिल जाती है, एज़ अ कैशियर मिल जाती है। यहाँ पे जॉब्स हैं वो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए कि यहाँ पे साल भर बेशुमार लोग आते हैं घूमने, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है, कोई क्राइम वगैरह ना होने के बराबर है, तो साल भर टूरिस्ट आते हैं और जब टूरिस्ट आते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है उनके घर तो नहीं होते, तो वो होटल और रेस्टोरेंट में स्टे करते हैं और होटल और रेस्टोरेंट में साल भर जॉब्स क्रिएट होती हैं। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब क्रिएट होती है, अगर आप एजुकेटेड होते हो, पढ़े लिखे होते हो, उस हिसाब को से आपको होटल में जॉब मिलती है, लेकिन आप एजुकेटेड नहीं है, लेकिन आप मेहनती हैं, तो फिर आप वहाँ पर मल्टीपल काम कर सकते हैं। होटल और रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ काम होते हैं, हाउसकीपिंग के, रूम सर्विस के, डाइनिंग एरिया के, किचन के, ड्राइविंग के, एयरपोर्ट से गैस को लाने और गैस को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए वहाँ पे आप गाड़ी चला सकते हो, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हो, रिसेप्शन पे काम कर सकते हो, बहुत सारे काम होते हैं। नेक्स्ट जो जॉब होती है वहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, अगर आप नर्स हैं, अगर आपका कोई भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से ताल्लुक है, आपको वार्ड बॉय हो या फिर आपको डॉक्टर हो, एमबीबीएस करा हुआ है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से जॉब है, तामीरात के हवाले से कोई भी आपकी तालीम है, एजुकेशन है या फिर आपकी तालीम नहीं है लेकिन स्किल है, आपको कोई भी ऐसा हुनर आता है, स्किल आता है, प्लम्बर का, वेल्डिंग का, ग्रिल बनाने का, कलर करने का, वॉलपेपर लगाने का, कारपेंटर का, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनमें आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ ओल्ड केयर होम्स हैं, उनमें जॉब मिल जाती है। यानी कि बहुत सारी जॉब्स हैं। जॉब अप्लाई करने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसा नहीं देना, कोई खर्चा नहीं करना, फ्री में ऑनलाइन अप्लाई करना है। फ्री में ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमूमन लोग इस पे तवज्जो नहीं देते, इसीलिए उन्हें जॉब का जवाब नहीं आता। वो आपने भेजना है, ऑनलाइन लिंक है बहुत सारे, उन पे आपने अपना सीवी और कवर लेटर अपने जॉब चूज़ करने के बाद जो आपका जॉब कर सकते हैं, जिसकी आपको तालीम हो, आपको स्किल हो, उस जॉब के लिए आपने सीवी और कवर लेटर भेजना है। मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। इसके अलावा भी गूगल पे बेशुमार लिंक है। आप जब सीवी और कवर लेटर भेजते हो, एम्प्लॉयर आपसे कॉन्टैक्ट करता है, आप इंटरव्यू में कामयाब होते हैं, तो वहाँ से फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर और वर्क परमिट भेजता है। लेटर के साथ आपके पास 5 चीज़ और बनी हुई है, पासपोर्ट बना हुआ हो, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, फ़ोटो और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। वो लेके आप पाकिस्तान और इंडिया में जो इसके ऑफ़िस हैं, एम्बेसी है या फिर वीएफएस ग्लोबल का ऑफ़िस है, अगर एम्बेसी नहीं है तो वहाँ पर आप जाते हैं, वहाँ ये चीज़ें जमा कराते हैं, तो अमूमन आपको 10 से 20 दिन में यहाँ का वीज़ा मिल जाता है। शुरू में 2 से 3 साल का वीज़ा मिलता है और 5 से 8 साल बाद आपको नेशनलिटी मिल जाती है। उसके बाद आप दुनिया के 180 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 से 8 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में 3 से 4 लाख रुपए यहाँ माहाना मिलती है। दोस्तों माल्टा बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, यहाँ का पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि मैंने बताया। अगर आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है तो फिर आप यूरोप और अमेरिका में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो माल्टा के लिए ट्राई करें, माल्टा बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, खासतौर पे वो लोग जो कि यूरोप जाना चाहते हैं और एक अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इम्पोर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम
نئے ملک کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. تھینک یو.